गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम NCERT इंग्लिश क्लास 8th के लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइजेस यानी होता है अभ्यास या अभ्यास प्रश्न। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। होल, रोल, सोल, ट्रेजर, प्लेजर, मेजर, ट्रेजर, प्लेजर, मेजर, गोल्ड, बोल्ड, होल्ड, क्लैटर, मैटर, बैटर। ये सब के सब डिफिकल्ट वर्ड और ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर वर्ड पावर पर। और क्वेश्चन नंबर पहला है क्वेश्चन नंबर ए। 2 मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड। प्रत्येक शब्द के आगे 2 अर्थ दिए गए हैं। अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट। जो मीनिंग आपको, जो अर्थ आपको सही लगता हो उसको अंडरलाइन करना है, उसको रेखांकित करना है। जैसे कि पहला वर्ड है प्लेजर। प्लेजर यानी होती है खुशी। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी का एहसास होना। लॉन्ग वॉक, लंबी दूरी, लंबा पैदल चलना है, बहुत दूर तक पैदल चलना। तो इसका जो मीनिंग है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस सही होगा। इसलिए इसके अंदर इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये इसको रेखांकित कर देंगे। दूसरा है टेरिबल। टेरिबल यानी होता है बहुत शोर शराबा या अचानक से किसी भी घटना का घट जाना। तो ये है ग्लोरियस और ये वेरी अनप्लीजेंट यानी जो अनचाही, बहुत अनचाही चीज हो जाती है उसे हम टेरिबल कहते हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी अनप्लीजेंट। अगला है ट्रेजर। ट्रेजर यानी होता है खजाना। रिफ्रेशिंग। दूसरा है कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। तो कीमती चीजों को समूह या इकट्ठा करना। तो जो कीमती चीजें होती हैं वो खजाना कहलाता है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। चांस्ड। चांस्ड यानी कुछ घटना घट जाना। तो इसका हो जाएगा हैपेंड। अगला है माइजर, एक है ड्राइवर और हु हेट्स टू स्पेंड मनी। जो पैसे खर्च करने से नफरत करता है उसे कंजूस कहते हैं, माइजर कहते हैं। तो माइजर का मीनिंग हो जाएगा हु हेट्स टू स्पेंड मनी। रॉबर। रॉबर यानी डाकू या चोर। एंड एनिमल्स, वन हु स्टील यानी जो कुछ चुराया करता है उसे रॉबर कहते हैं। तो रॉबर का मीनिंग हो जाएगा वन हु स्टील्स। क्वेश्चन नंबर बी में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल एंटोनिम्स। इसे हम उचित विलोम शब्दों से खाली स्थान को भरिए। जैसे हार्ड लक है तो इसका हो जाएगा गुड लक। हार्ड सम, इजी सम। लाइट वेट, हैवी वेट। लाइट कलर, डार्क कलर। ठीक है। इसके और आगे है लाइट कलर का डार्क कलर हो गया और फेयर वर्क का अनफेयर वर्क। फेयर वर्क का हो गया अनफेयर वर्क। फेयर कॉम्प्लेक्शन का हो जाएगा डार्क कॉम्प्लेक्शन। हर्श वॉइस का हो जाएगा सॉफ्ट वॉइस। हर्श पनिशमेंट का हो जाएगा टेंडर पनिशमेंट। तो ये हो गए विलोम शब्दों से खाली स्थान को हमने भर दिया और ये विलोम शब्द भी हो गए, एंटोनिम्स हो गए। सी नंबर में है सम इंग्लिश वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स। यानी कुछ अंग्रेजी के शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मूक अक्षर होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। साइलेंट लेटर्स कैन अपीयर एनीवेयर इन अ वर्ड। और जो साइलेंट लेटर होता है उसकी जानकारी पूरे शब्द में कहीं पर भी नहीं होती जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इन द पोएम देयर इज अ वर्ड नेल्ट के इज साइलेंट। इस पोएम में एक
शब्द आया है नेल्ट, और नेल्ट में जो के है, के पूरी तरह से साइलेंट है, यानी इसके प्रोनाउंसिएशन का कोई भी साउंड नहीं है। नाउ पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब निम्नलिखित शब्दों में से साइलेंट लेटर्स को अलग करना है, ढूंढना है। जैसे पहला है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में डी पूरी तरह साइलेंट है। दूसरा है साइन, तो साइन में जी साइलेंट है। कॉम, कॉम में बी साइलेंट है। यह है नाइफ, नाइफ में के साइलेंट है। ये इसको पढ़ेंगे वाक, इसमें एल साइलेंट है। और यह ऑनर, इसमें एच साइलेंट है। तो जो साइलेंट लेटर है उसको हमने अलग करके लिख लिया है। इसके बाद आता है कंप्रेंशन यानी प्रश्न बोध। टिक द करेक्ट आंसर। पहला है व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। आपको क्या लगता है कि ये जो पोएम है ये किसके बारे में है। द पोएम इज अबाउट अ किंग, अ माइजर, अ टीचर, अ थीफ। तो ये पोएम जो है ये एक कंजूस के बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ माइजर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द माइजर केम टू द होल टू सी हिज। कंजूस गड्ढे में क्या देखने आता था, यानी कंजूस गड्ढे में देखने आता था उसका हैंस यानी मुर्गियां, कॉइन्स यानी सिक्के, ट्रेजर यानी खजाना, पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन। तो वो ट्रेजर देखने आता था, अपना खजाना देखने आता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेजर। थर्ड है द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो। जो पड़ोसी थे, पड़ोसी क्या जानने के लिए वहां पर दौड़े आए। पहला हु द माइजर वाज, कंजूस कौन था। सेकेंड व्हाई द माइजर वाज शाउटिंग, कंजूस क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा था। और थर्ड है व्हाट द माइजर वाज डूइंग, कंजूस क्या कर रहा है। तो वो लोग ये सब जानने के लिए आगे कि जो कंजूस है वो क्यों चिल्ला रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व्हाई द माइजर वाज शाउटिंग। क्वेश्चन नंबर बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, यानी इसका मतलब हो जाएगा कंजूस का एकमात्र आनंद या एकमात्र खुशी क्या था। इसका आंसर है हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। उसे अपने खजाने को रोज देखने में आनंद मिलता था, या कि कहें कंजूस की एकमात्र खुशी या कंजूस का एकमात्र आनंद था अपने खजाने को देखकर खुश होना। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द रॉबर डू विथ द गोल्ड। लुटेरे ने सोने के साथ क्या किया। इसका आंसर है रॉबर टूक अवे द गोल्ड। लुटेरा सोना लेकर भाग गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लैटर। कंजूस ने भयानक शोर क्यों मचा दिया। इसका आंसर है द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वाज गॉन। कंजूस ने भयानक शोर इसलिए मचा दिया क्योंकि उसका खजाना गायब था, यानी उसका सोना चोरी हो गया था। इस वजह से कंजूस ने शोर शराबा मचा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर। पड़ोसियों ने कंजूस से क्या पूछा। इसका आंसर हो जाएगा द नेबर्स आस्क्ड द माइजर व्हाट वाज द मैटर। पड़ोसियों ने कंजूस से पूछा कि क्या मामला था या क्या मामला
ये क्या मैटर था, यानी कि क्या हो गया भाई, क्यों शोर शराबा मचा करके रखे हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्लाई। कंजूस ने उत्तर में क्या कहा, या कंजूस ने जवाब में क्या कहा। इसका आंसर हो जाएगा द माइजर सेड दैट द रॉबर हैड रन अवे विथ हिज गोल्ड। कंजूस ने बताया कि लुटेरा उसका सोना लेकर भाग गया, चोर उसका सोना चुराकर चला गया। अगला है लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द पोएम केयरफुली, कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट वंस गॉन नेवर कम बैक। 3 चीजें जो जिंदगी में एक बार चली जाती हैं वापस कभी नहीं आती। पहला है टाइम, दूसरा वर्ड्स, तीसरा अपॉर्चुनिटी यानी समय, शब्द और मौका। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट। 3 चीजें जो हमें जीवन में कभी भी नहीं खोना चाहिए। पीस, होप एंड ऑनेस्टी। पीस यानी शांति, होप यानी आशा, और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। तो इन तीनों चीजों को हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल। 3 चीजें जो हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं, बहुत कीमती हैं। पहला है लव, सेकेंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, प्यार, आत्मविश्वास और दोस्त। ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में बहुत कीमती हैं, बहुत मायने रखती हैं। 3 थिंग्स दैट मेक अ मैन। 3 चीजें जो मनुष्य को आगे ले जाती हैं। हार्डवर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और वचनबद्धता। वचनबद्धता का मतलब यह है कि जो हम ठान ले उस पर कार्य करने लग जाए, नहीं कि फिर बहाने बनाते घूमते रहें और उस कार्य को फिर हम छोड़ दें। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट कैन डिस्ट्रॉय अ मैन। 3 चीजें जो आदमी या इंसान या मनुष्य छोड़ सकता है। जो छोड़ने लायक है वो 3 चीजें हैं। जैसे पहला है वाइन यानी शराब, प्राइड यानी घमंड एंड एंगर यानी क्रोध। तो इन तीनों चीजों को छोड़ने लायक होता है। इसे कोई भी छोड़ दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। अब निम्नलिखित को पूरा करिए। पहला, 3 मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन वंस लाइफ। किसी के जीवन में 3 सबसे कीमती चीजें कौन कौन सी हैं। तो इसका हो जाएगा लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, प्यार, आत्मविश्वास और मित्र। दूसरा है 3 थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फ्यूचर। वह 3 चीजें जो किसी भी व्यक्ति का भविष्य खराब कर सकती हैं। पहला है शराब, दूसरा है वाइन, प्राइड एंड एंगर यानी वाइन यानी शराब, प्राइड यानी घमंड और एंगर यानी गुस्सा। तीसरा है 3 थिंग्स दैट कैन मेक वंस लाइफ। 3 चीजें जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं। पहला है हार्डवर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और वचनबद्धता। तो इस प्रकार आपका चैप्टर, ये जो आपका NCERT इंग्लिश क्लास 8th का लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड था, इसका एक्सरसाइज वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो चलिए हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।